शरण आपकी आया, बस एक अरज सुन लेना, हे जिनवर दर्शन देना। मैं भाव सुमन ले आया, आह्वान करने आया, अरहंती बिराजोर में, आयो मम चेतन ग्रह में। ओम ह्रीं सच्चत्वारं सद्गुणविभूषित रथ परमेष्ठिने अत्र अवतरोदर संभूषण दिया वानन, अत्र तिष्ठ तिष्ठ टाटा इति स्थापनम, अत्र मम शन्नितो भाव सड सन्नति करणम। एक पुस्तक में देखो हम 500 पुस्तक लेके आए हैं, हमारी 400 पुस्तकें आज शाम तक और आ जाएंगी। एक पुस्तक से अलावा जिनकी टेबल पर अतिरिक्त पुस्तक है वो दे दें, साथ ही एक पुस्तक में कम से कम 2 लोग देख लें तो हमारी व्यवस्था व्यवस्थित हो जाए। जिन लोगों को पुस्तक की शरण जग में नहीं कोई हमारा है, गजदार मेरी नैया भगवान ही सहारा है। एक मेरी विनती, ठीक है ना भैया, अच्छा व्यवहार हो तो पड़ोसी से व्यवहार बना करके एक पुस्तक में 2 लोग देख लो, काम चल जाए। कल से तो हमारी 4 पुस्तकें 400 आई रही हैं, तो हमारा काम अच्छे से चल जाएगा। ओम ह्रीमरम सच्चत्वान सद्गुणविभूषित अरहत परमेष्ठिभु जलम निर्वपामिति। रागादि विकारों से संताप बहुत पाया, जिन गुण चंदन सौरभ पाने को मैं आया। मझधार मेरी नैया भगवन ही सहारा है। ओम ह्रीमरम सच्चत्वान सद्गुणविभूषित रथ परमेष्ठिभु चंदनम निर्वापमिति। प्रभु आप अखंडित है, खंडित जीवन मेरा, अक्षत अनुपम लाया। ओम ह्रीमरम सच्चत्वान सद्गुणविभूषित रथ परमेष्ठिभु धूपम निर्वपामिति। मन वांछित फल पाकर आत्म सुख ना पाया, शाश्वत शिव फल पाने प्रभु चरणों में आया। अरहंत की शरण जग में नहीं कोई सहारा है, मजेदार मेरे नैया भगवान ही हमारा है। ओम ह्रीं सच्चोर सद्गुणविभूषित अरहंत परमेष्ठिभ्यो नमः मोक्ष प्राप्तये फलम निरूपन्ति। मेरे ही विकारों ने बहुकाल सताया है, अवकारी जिनपद में यह अर्घ चढ़ाया है। अरहंत शरण जग में नहीं कोई हमारा है, मझधार मेरी नैया। ओम नीसे तत्व सहजत सगुण मंडी श्री अरहत परमेष्ठिभ्यो नमः अर्घं निर्वपामिति। मुनि दशा तक आहार करते पर मल मूत्र न होता, ध्यान अग्नि के वे प्रभाव से रसमय परिणत होता। पूर्व जन्म के तप बल से ही होते हैं दश अतिशय, जन्म समय में होते हैं देते अरहत परिचय। विद्यासागर नाम, विद्यासागर नाम हमको प्राणों से भी प्यारा है, मुनिराजों के नाम। ओ आगम सागर नाम हमको प्राणों से भी प्यारा है, तू ही तो हर सहारा है। पुनीत सागर जी का नाम। ओम निर्मल सहज सगुण मंडित परमेष्ठिभ्यो अर्घं निर्वापमिति। सब लोग खड़े हो जाइएगा। करुणा मूर्ति प्रभु बर्तन में स्वेद रहित ही होता, जननी परजन। महाराज श्री के दर्शनार्थ यहाँ पर पधारे हैं, वो लोग आ जाएं और एक श्रीफल से मुनि संघ की वंदना करें और शमो शरण की वंदना। अभी सब लोग हैं ना,
नहीं तो रुको। हाँ बोल भाई राजेश। गुरु तेरी भक्ति से, तेरी आसक्ति से, गुरु तेरी भक्ति से, तेरी आसक्ति से, मन मेरा झूमे हजार। गुरु तेरी भक्ति से, तेरी आसक्ति से, मन मेरा झूमे हजार। अरे ये बंधन है दास का, गुरु तेरी भक्ति से, तेरी आसक्ति से, मन मेरा झूमे हजार। वृषभ बच भी सब नाराज संगन, पुण्य कर्म से पाया, मुक्ति रमा को वरने इस शक्ति को पाया। ओ ह्रीं ओ पूर्व जन्म की तप बल से ही होते हैं दश अतिशय, जन्म समय से होते हैं ये देते अर्घत परिचय। और सबको बुला लो, 5 मिनट वहीं बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ। ओम ह्रीं बज बिसव नारायण अतिशय गुण मंडे श्री अरहत परमेष्टि मुर्मार्गम नृपामते। मुनि श्री से निवेदन करूंगा आपके श्रीमुख से कुछ मंत्रों की आराधना। पुस्तक दे दो महाराज। एस के जैन साहब पधार गए, उनके सम्मान में जोरदार ताली बजाइएगा। एस के जैन साहब आए वो मंडल पर अर्घावतरण करें और हमारे यहाँ इस मंडल के लोग 4 श्रीफल अर्पण करके अर्घावतरण करेंगे। बोल भाई। हो अतिशय मोहक रूप आपका, लोकोत्तर सुंदरता, भव्य जीव को दर्श मात्र से शुभ पेरा के उमड़ेता। पूर्व जन्म की तप बल से ही होते हैं दश अतिशय, जन्म समय से होते हैं देते अरहत परिचय। ओम ह्रीं अनुपम सहज अतिशय गुण विभूषित अष्टोत्तर सहस्त्र शुभ लक्षण सहज अतिशय गुण विभूषित अरहत परमेष्टिभ्यो नमः। अनर्घ पद प्राप्त महापुण्य के कारण जिनमें अतुल शक्ति को पाया, महाप्रतापी सामर्थ्यशाली जन्मत ही जल पाया। पूर्व जन्म के तपल से ही होते हैं दश अतिशय, जन्म समय से होते हैं ये देते अरहत परिचय। ओम ह्रीं अतुल बली सहज अतिशय गुण विभूषिताय अरहत परमेष्टिभ्यो नमः। अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निरुपामिति। सभी लोग नमोस्तु निवेदित करें। नमोस्तु महाराज जी। और दोनों मुनि महाराज की सन्निधि में अर्घावतरण के लिए राजस्थान के सभी श्रावकों को आवाज लगाता हूँ। बागी दौरा परिवार आ जाए। गुरु तेरी भक्ति से, तेरी आसक्ति से, मन मेरा झूमे हजार। गुरुवर प्यारे प्यारे बस जाओ मन में हमारे, गुरुवर प्यारे प्यारे बस जाओ मन में हमारे। इस बगियन के तुम ही हो पुष्प परागे सारे, पाएगा देश तू जिनवर के नाम का। गुरु तेरी भक्ति से, तेरी आसक्ति से, मन मेरा झूमे हजार। गुरु तेरी भक्ति से, तेरी आसक्ति से, मन मेरा झूमे हजार। चंदन तंडल पुष्प के चर सुदीप सुधूप फलार्थ के धवल मंगल गान रवाकुल जिन रहे मुनि राज महामेरे। ओम ह्रीं शरद सुभावे मुनिवर श्री
आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज के संगस्थ मुनिवर श्री आगम सागर जी महाराज, मुनिवर श्री पुनीत सागर जी महाराज के पावन श्री चरणों में जला दी। अर्घ्यम निर्वपामिति, बोलो नमोस्तु महाराज जी। चलें 5 मिनट 7 मिनट और अर्घ समर्पित करते हैं, फिर महाराज श्री की देशना का अपन लाभ लेंगे। अब मैं एक एक जोड़े को, एक एक जोड़ा बोला तो एक ही जोड़े आना, आकर के मंडल पर अर्घ समर्पित करने के लिए दोनों तरफ से एक एक जोड़ा आते जाओ और एक अर्घ समर्पित कर लो। 24 फिर मुनि श्री की देशना सुनते हैं। पर उस तरफ के शंभु शरण के लोग 4 श्रीफल अर्पण करेंगे। आ जाओ, बोल भैया। आपका पिछी परिवर्तन भी शानदार ढंग से हम संपन्न करवाएंगे हम सभी लोग, और विधान सानंद पूरा समय पर। चिंता नहीं करो महाराज जी, 2 महीने और शीतकाल यहाँ पर कलश विराजमान होने वाला है। पिछी परिवर्तन के दिन जितनी जल्दी करा लोगे उसी दिन कलश स्थापित हो जाएगा, बता दिया हमने। हाँ नहीं ठीक है ठीक है, गारंटी तो हर जगह दे ही देता हूँ। होता वो ही जो गुरुजी सोचते हैं, नहीं समझ रहे। पूर्ण ज्ञान होते ही स्वामी भी साधार कर रहे, गगन गमन करते करुणा कर बसता पुण्य स्पर्श बने। जब जिन राज विचरते हैं तब योजन तक सुभिक्ष होता, स्वस्थ सुखी हो जाते हैं सब, मोहे रोगी भी क्षय होता। 4 घातियाँ क्षय होते ही 10 अतिशय हो जाते हैं। ऐसे प्रभु के बंद ज्ञानी के चरणन शीश झुकाते हैं। ओम ह्रीं चतुर्दिक्षु शत योजन सुभिक्षता, केवल ज्ञान अतिशय गुण विभूषिताय, अर्हत परमेष्टिभ्यो नमः। अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निर्पामिति। पूर्ण ज्ञान होते ही स्वामी 20 सहस कर अधर रहे, गगन गमन करते करुणा कर वसुधा को ना स्पर्श करे। 4 घातियाँ क्षय होते ही 10 अतिशय हो जाते हैं। ऐसे प्रभु के बंद ज्ञानी के चरणन शीश झुकाते हैं। ओम गगन गमनत्व, केवल ज्ञान अतिशय विभूषिता, अर्हत परमेष्टिभ्यो नमः। अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निर्पामिति। जन्मजात जो वेद रखे हैं प्रभु भाव से मित्र हुए, अभय प्रदाता प्रभु प्रभाव से क्रूर जीव भी शांत हुए। 4 घातियाँ क्षय होते ही 10 अतिशय हो जाते हैं। ऐसे प्रभु के बल ज्ञानी के चरण शेष झुकाते हैं। ओम ह्रीं सब प्राणी वद आभाव, केवल ज्ञान अतिशय विभूषिता, अर्हत परमेष्टिभ्यो नमः। अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निर्पामिति। हर केवल ज्ञानी हो जाने पर कौलाहार नहीं करते, मोहनाश हो जाने से तन पोषण कभी नहीं करते। 4 घातियाँ क्षय होते ही 10 अतिशय हो जाते हैं। ऐसे प्रभु केवल ज्ञानी के चरणन शीश झुकाते हैं। ओम ह्रीं सर्व प्राणी बाधा अभाव, केवल ज्ञान अतिशय विभूषिताय, ये वाला है ना। ओम ह्रीं कबलाहार अभाव, केवल ज्ञान अतिशय गुण विभूषिताय, अर्हत परमेष्टिभ्यो नमः। अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निर्पामिति। हरे हत जिन पर देव मनुष्यों पशु उपसर्ग नहीं करते, प्रभु समीपता पाते ही सब अपने कलमश को हरते। 4 घातियाँ क्षय होते ही 10 क्षय हो जाते हैं। ऐसे प्रभु केवल ज्ञानी के चरण शीश झुकाते हैं। ओम ह्रीं उपसर्ग अभाव, यही है ना जी महाराज। ओम उपसर्ग अभाव, केवल ज्ञान अतिशय विभूषिता, अर्हत परमेष्टिभ्यो नमः। अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निर्पामिति। उस समो शरण में श्री जिनवर के चारों दिश में मुख दिखते, आत्मतेज का ही प्रभाव यह सबको लगते से लगते। 4 घातियाँ क्षय होते ही 10 अतिशय हो जाते हैं। ऐसे प्रभु केवल ज्ञानी के चरणन शीश झुकाते हैं। ओम ह्रीं चतुर्मुख, केवल ज्ञान अतिशय विभूषिता है,
अर्हत परमेष्टिभ्यो नमः अनर्घपद प्राप्त अर्गणोपामिति। द्वादशांग विद्या के ईश्वर सर्वस्व को जाते हैं, बंधन करते भावों से हम विद्या सागर माने हैं। उच्चार घाती आशय होते ही दश अतिशय हो जाते हैं, ऐसे प्रभु के बलियानी के चरण शीश झुकाते हैं। ओम ह्रीम चतुर्मुख केवल ज्ञान अतिशय, ये वाला है नहीं महाराज। ओम ह्रीम सर्व विद्या केवल ज्ञान अतिशय विभूषिता अर्हत परमेष्टिभ्यो नमः अनर्घ पद प्राप्त अर्गणोपामिति। तन्य गोदिया जीव रहे थे अर्हत का हो जाता है, तपो तेज से निर्मल होता छाव रहित हो जाता है। उच्चार घाती आशय होते ही दश अतिशय हो जाते हैं, ऐसे प्रभु के बल ज्ञानी के चरण शीश झुकाते हैं। छाया रहित केवल ज्ञान अतिशय गुण विभूषिता अर्हत परमेष्टिभ्यो नमः अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निर्पामिति। शक्तिहीन ही तन्नगौदिया जीव रहते अर्हत का हो जाता, तपो तेज से निर्मल होता छाव रहित हो जाता। चार घातियाँ छह होते ही दस हो जाते हैं, ऐसे प्रभु की बलियानी के चरण शीश झुकाते हैं। ओम ह्रीम पक्ष स्पंद रहित केवल ज्ञान अतिशय गुण विभूषिता अर्हत परमेष्टिभ्यो नमः अनर्घ पद प्राप्त अर्गणोपामिति। जहाँ भगवान विहार करते हैं सुभिक्षिता हो जाती है। भगवान केवल ज्ञान होने पर जमीन पर नहीं चलते, गगन में गमन करते हैं। जहाँ भगवान जाते हैं जन्मजात बैरी का भी बैर दूर हो जाता है। भगवान कभी केवल ज्ञान होने पर आहार ग्रहण नहीं करते। मुनिराज पर तो उपसर्ग हो जाता है, लेकिन केवल ज्ञान होने पर कभी उपसर्ग नहीं होता। भगवान का मुख एक होता है, लेकिन चारों दिशाओं में ऐसे लगता है मानो भगवान हमें ही देख रहे हों। चार मुख का बिंब नजर आता है। सभी विद्याएं उनके पास में होती हैं। भगवान की कभी छाया नहीं पड़ती। भगवान के नेत्रों का कभी स्पंदन नहीं होता और उनका परमोदारिक शरीर होता है। जैसे समानुपातिक पूरे के पूरे अवयव होते हैं। परमोदारिक पुण्य देखे नाखून केस न बढ़ते हैं, मल में परिणत होने वाले परमाणु नहीं आते हैं। चार घाती आशय होते ही दश अतिशय हो जाते हैं, ऐसे प्रभु के बलियानी के चरण शीश झुकाते हैं। ओम ह्रीम समान नक केशत्व केवल ज्ञान अतिशय विभूषिताय अर्हत परमेष्टिभ्यो नमः अनर्घ पद प्राप्त अर्गणोपामिति। प्रभु की अर्धमागधी वाणी सबका में कल्याणी, चौदह से देव करे हैं तीर्थंकर को नमन करे हैं। ओम ह्रीम सर्वार्ध मागधी भाषा में दिव्य ध्वनि देवो पुनीत अतिशय गुणमंडिता अनर्घ पद परमेष्टिभ्यो अर्गणोपामिति। बोल भाई। तभी परशुपर में ते धारे, प्रभु समीप करे तज आवे। प्रीति कर सुरवेर मिटावे, से जिनवर को शीश नमावे। ओम ह्रीम सर्वजन मैत्री प्रमा भाव देवो पुनीत अतिशय गुणमंडिता अर्हत परमेष्टिभ्यो नमः अनर्घ पद प्राप्त अर्गणोपामिति। छोटे बाबा बड़े बाबा की है बात निराली, सारी दुनिया से लगती है ये सबसे प्यारी जोड़ी। ये प्यारी है सबसे निराली है, सब दुख और संकट को हरने वाली है। छोटे बाबा जी सुनियो छोटी सी मेरी ये विनती, बड़े बाबा के चरणों में लगा दो मेरी ये अर्जी। सभी लोग खड़े हो जाए और जितने लोग आ गए हैं आ जाओ, जो लोग शेष रह गए वो भी आ जाओ और ऊपर ही बैठ जाओ। 2 मिनट की भक्ति करें, उपदेश सुने, पश्चात फिर पूजन करेंगे। खड़े हो अपने स्थान पर, गुरु महाराज की स्तुति। कुंडलपुर की सुंदर पहाड़िया, पहाड़िया पे है सुंदर अंतरिया।
बड़े बाबा जहाँ पर है विराजे, उनके चरणों में छोटे बाबा है विराजे। प्रतिभा है ये अतिशयकारी, दर्शन को आते नर नारी, एक झलक पाने द्वारे पे भीड़ लगी भारी। छोटे बाबा जी सुनियो छोटी सी मेरी ये विनती। हम आपको बता दें, ये वाला भजन हमारे भाई ने कुंडलपुर महामहोत्सव के दौरान बनाया था, बड़ा सुंदर है। ये 4 बोल बोलने के बाद उपदेश सुनते हैं अपन, और 2 मिनट की भक्ति जितने लोग कर सको अच्छे भक्ति भाव से तो कर लो। कुंडलपुरी की सुंदर पहाड़िया, पहाड़िया पे है सुंदर अटरिया। बड़े बाबा जहाँ पर है विराजे, उनके चरणों में छोटे बाबा भी विराजे। प्रतिभा है ये अतिशयकारी, दर्शन को आते नर नारी, एक झलक पाने द्वारे पे भीड़ लगी भारी। छोटे बाबा जी सुनियो छोटी सी मेरी ये विनती। बड़े बाबा के चरणों में लगा दो मेरी भी ये अर्जी। परिक्रमा कर लो करो। ऊपर जो खड़े हैं परिक्रमा लगा लो, नीचे वाले नीचे रहे। कैसे चलाता है उसमें महाराज जी का ही नाम है, वही वाला सुना दें। अरे आगम सागर नाम रे, भजो शुभ शाम रे। हाँ, हमारे के बागीदरा वाले भाई लोग वो भी आ जाए। हाँ, हमारे बागी दौरे वाले भाई लोग रैंप पर आकर के भक्ति भाई और भाभी, हाँ भाभी सभी, और सब लोग आ जाओ, और जिस तरीके से वो लोग करते हैं वो करते जाएंगे। हाँ बोलो। अरे आगम सागर नाम रे, भजो शुभ शाम रे। दर्शन करने भक्ति करने, दर्शन करने भक्ति करने आए हम आए द्वारे। आए हम आए द्वारे। देखो रैंप पर जो बागी दौरा के लोग भक्ति कर रहे हैं उनको देखते जाओ और वैसे ही करते जाओ। बोलो। सागर नाम रे, भजो शुभ शाम रे। हर पुण्य सागर नाम रे, भजो शुभ शाम रे। भक्ति कर ले दर्शन कर ले, भाई हम आए द्वारे। आए हम आए द्वारे। गुरुवर तेरी भक्ति करने चरणों में हम आए हैं। गुरुवर तेरी भक्ति करने चरणों में हम आए हैं। गुरुवर तेरी भक्ति करने चरणों में हम आए हैं। गुरुवर तेरी भक्ति करने चरणों में हम आए हैं। चरणों में हम आए हैं, हम बड़ा सुख पाए हैं। चरणों में हम आए हैं, हम बड़ा सुख पाए हैं। गुरुवर तेरी भक्ति करने चरणों में हम आए हैं। गुरुवर तेरी भक्ति करने चरणों में हम आए हैं। एक खबर भिजवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में। ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में। अरहदों में हो रहा, अरहदों में हो रहा गुना शहर में। ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में। ओ बोले अमीनाथ
जय जय आदिनाथ बोलो, जय जय विद्या नाम बोलो, जय जय आगम नाम बोलो, जय पार्श्वनाथ बोलो, जय जय पार्श्वनाथ बोलो, जय जय पारसनाथ बोलो, जय जय वीर नाम बोलो। चांद से मूरत प्यारी तेरा तिजारा वाली, ये चांद से मूरत प्यारी तेरा तिजारा वाली। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद से मूरत प्यारी तेरा तिजारा वाली, ये चांद से मूरत प्यारी तेरा तिजारा वाली। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। जय हो जय हो जय हो, जय 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 हो। बलियागम सागर मुनि राज की, बोलिए शक्ति शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। सरल स्वभावी मुनिवर श्री आगम सागर जी, पुनीत सागर जी महाराज की। सभी लोग विराजें अपने स्थान पर। निवेदन कर रहा हूं, ओम ह्रीम आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनिंद्र निरुपम की निवेदन कर रहा हूं मुनिवर श्री पुनीत सागर जी महाराज से। सब लोग बैठ जाएं, यहीं बैठ जाओ, चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, यहीं ऊपर बैठ जाओ। आजू में आमने और सामने कोई सौभाग्यशाली हो समूह शरण में विराजमान गुरुदेव के कर कमलों में ग्रंथ भेंट करने की महिमा चिंच है, जिनकी मंगलमयी भावना हो, वो लोग अपने नाम हमारे पास में दे देवे। कल के जैन मिलन वाले जितने भी भाई हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हैं, मैं उन सबको आवाज लगा रहा हूँ। महाराज के थोड़े से कहने पर आज वो लोग धोती दुपट्टा पहन करके भी आए हैं, और एक पुस्तक भगवान महावीर और उनके संदेश जो भारतीय जैन मिलन से प्रकाशित हुई है, उसका ये विमोचन करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। आए जैन मिलन परिवारी जन, ग्रंथ भेंट करने का सौभाग्य आगे से पीछे तक, आजू से बाजू तक, जिनकी मंगलमयी भावना हो। महत्वपूर्ण राशि नहीं है, ग्वाले ने किया था, कुंद कुंद बन गए। महाराज जी ने ग्रंथ पढ़ा कि नहीं पढ़ा, इससे प्रयोजन नहीं है, बस सौभाग्य है। और जहां गुरुदेव समूह शरण में विराजमान हो, वहां की महिमा तो और अचिंत्य है। जिनकी मनोभावना हो वो लोग आकर के जी श्रीमती पूर्णिमा टेलीफोन विभाग परिवार एक ग्रंथ भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। दुख मेट दो जिनवाणी जग मैया, जन्म दुख मेट दो वाणी की ज्ञान ते तुझे लोका लोक। वाणी मस्तक नमो सदा देत हो दो, जिनवाणी जग मैया।
चलेगा। और हमारे सभी परिजन नीचे आ जाएंगे ग्रंथ भेंट करके। पैंट शर्ट वालों को ऊपर नहीं जाना है, निकलते जाऊं। और हमारे प्रमुख पात्र भी नीचे बैठ करके, तीनों प्रमुख पात्रों मंडल के नीचे बैठ करके मुनिश्री की देशना को सुनना है। मैं आप सब की ओर से निवेदन कर रहा हूं, मुनिश्री पुनीत सागर जी महाराज से हम सब के लिए धर्मोपदेश प्रदान करें। नमोस्तु महाराज जी। बागी दौरा जन इस तरफ बैठ जाइएगा ऊपर। शिरोमणि गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आगम सागर जी महाराज की। आज विधान का तृतीय दिन, सवेरे से ही आप लोग समय पर आ चुके थे। बहुत अच्छा लगा, आपने समय का पालन किया था। जो समय से बंध जाता है वो आत्मा रूपी समय को प्राप्त कर लेता है। हाँ, पूरी जनता 6 बजे आ गई थी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक ही भाव स्तोत्र नाम का स्तोत्र पूज्य वादिराज मुनि महाराज ने लिखा है। उस स्तोत्र में एक जगह महाराज कहते हैं, शुद्धि ज्ञाने सुचिनि चरिते सत्यवे त्वयनीचार भक्तिर्नोचे धनवधि सुखा वंचिका कुंचिकेयम शक्त्योद्घाटं भवति गतं मुक्तिकामस्य पुंसो मुक्तिद्वारं परिदृढमहा मोहमुद्रा कवाटम। इसमें यह लिख रहे हैं भक्ति किस वस्तु का नाम है। तो आचार्य कहते भक्ति गुणों के प्रति अनुराग होना, इसका नाम है भक्ति। आप सभी गुणावासियों को 24 तीर्थंकर प्रति अनुराग होए, इसीलिए सब यहाँ आकर भक्ति कर रहा है। जिन्होंने कभी घर में नाचा नहीं होगा, ये सब यहाँ आके नृत्य कर रहा है अच्छी तरह से। तो इस श्लोक में पूज्य वादिराज महाराज कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति को सब वस्तुओं का ज्ञान है, उसके जीवन में निर्मल आचरण चरित्र भी है, पर यदि उसके जीवन में जो अनंत सुख को देने वाली, जो छल कपट से रहित भक्ति यदि नहीं है, तो उसका मुक्ति का द्वार खुल नहीं सकता। यदि उसके जीवन में भक्ति रूपी अंकुर नहीं फूटा है, तो उसका मुक्ति का द्वार खुल नहीं सकता, क्योंकि वो मुक्ति का द्वार महामोह रूपी कवाटों से बंद है। वह कैसे खुलता है? तो कहते हैं वह भक्ति ही उसको खोलने में समर्थ है। और वह भक्ति आप सब लोग खूब अच्छे से कर रहे हैं, और उस भक्ति से आपका भी वो मुक्ति का द्वार अवश्य खुल जाएगा। उन वादिराज मुनि महाराज के जीवन में कोढ़ हो गया था, सर्वांग में ऐसा कर्म का उदय था कि मुनि महाराज अपने जीवन में जब से व्रत लेते हैं, तब से लेकर मरण तक कभी भी पाप नहीं करते। आप गृहस्थों का काम तो पाप में ज़्यादा रहता है, पर मुनि महाराज कोई पाप नहीं करते। फिर भी पूर्व जन्म के कर्म ऐसे हैं, वो किसी को नहीं छूटते। पाप को नाश करने के लिए ये रूप लिया है, मुनि महाराज बने हैं। फिर भी कुछ ऐसे तेज कर्म होते हैं, वे कठोर तपस्या से भी नष्ट नहीं हो पाते। तो वे मुनि महाराज के जीवन में कोई पाप का कार्य नहीं था, फिर भी पूर्व पाप कर्म के उदय से उनके शरीर में कोढ़ उत्पन्न हो गया, और ऐसा भयंकर कोढ़ उत्पन्न हो गया जिसे गलित कुष्ठ कहते हैं। मतलब शरीर में से पीप
टपकने लगता है, खून टपकने लगता है, अंगुलियां हाथ पैर गलने लगते हैं, सड़ने लगता है, उसमें भयंकर बदबू आने लगती है। ऐसा गलित कुष्ठ उन वादी राज मुनि महाराज के लिए हुआ था। और उस समय उन्होंने ध्यान की अवस्था में इस स्तोत्र की रचना कर दी। भगवान को अपने हृदय कमल पर विराजमान करके उनकी वे भक्ति करने लग गए। और भक्ति करते करते इतने भाव विभोर हो गया कि वो जो कोढ़ था, वो कोढ़ अपने आप नष्ट होकर स्वर्णमयी काया बन गई। मतलब इस भक्ति में इतनी सामर्थ्य है कि अपनी ये सामान्य रोग व्याधियां तो नष्ट होती ही है, पर साक्षात मुक्ति का द्वार भी खुल जाता है। हाँ, जितना आप शास्त्र का ज्ञान कर लो, जितना अच्छा आचरण कर लो, इससे इतना आपका कर्म नाश नहीं होगा। पर यदि आपके जीवन में भक्ति मात्र है तीर्थंकर की, प्रभु की, तो आपके जीवन में वो मुक्ति का लाभ तो अवश्य हो जाएगा। क्योंकि जिस सम्यक्त्व को शायिक सम्यक्त्व कहते हैं, वह मोक्ष मार्ग का एक नींव के समान काम करने वाला है। जो मुक्ति जाता है उसको पहले भक्ति चाहिए, विश्वास चाहिए दृढ़। उस दृढ़ विश्वास का नाम ही आचार्य शायिक सम्यक्त्व कहते हैं। उस शायिक सम्यक्त्व यदि अपने लिए अंगीकार करना है, उसको हमें जीवन में उतारना है, तो तीर्थंकर के चरणों में ही जाना पड़ता है। घर में कितने भी अध्ययन कर लो, जंगल में बैठ के कठोर कठोर तपस्या कर लो, फिर भी वह शायिक सम्यक्त्व प्राप्त नहीं हो सकता। उसको प्राप्त करने के लिए बिना पढ़ा लिखा अनपढ़ भी यदि इनके चरणों में आ जाए तो उसे यही प्राप्त होगा। उनके चरणों के अलावा कहीं प्राप्त नहीं हो सकता, ध्यान में भी नहीं हो सकता और ज्ञान से नहीं भी हो सकता। ऐसे इस भक्ति को आचार्यों ने एक बहुत बड़ी चाबी कही है। वो चाबी जिस प्रकार कोई बहुत बड़ा महल है, उसमें बहुत सी वस्तुएं रखी है, सबकी हमें जानकारी है, सब हम जानते हैं उसमें क्या क्या है। पर यह महल में यदि उस बिल्डिंग में यदि ताला लगा है और ताले की चाबी घूम गई है, तो उस रखी हुई वस्तुओं का मूल्य क्या है? कुछ मूल्य है? नहीं मूल्य है। पर यदि भक्ति रूपी चाबी आपको उस मकान के मिल जाए तो आप वो वस्तुओं का उपभोग कर सकते हो, देख सकते हो। ऐसे ही मुक्ति का जो आनंद है वो इस भक्ति से ही आपको प्राप्त होगा। बंधुओं, इन तीर्थंकर भगवान की महिमा अपरंपार है। आप इधर उधर जा करके उसके ऊपर बट्टा मत लगाओ। नहीं समझे? समझ रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ? खुले में बैठा है इसलिए ज़्यादा खोल के नहीं बोलूँगा, पर मेरे इशारे से आप समझ जाओगे मेरा इशारा क्या है, कौन से बब्बा के पास है, आप समझ रहे हैं। नहीं समझे? हाँ, मैं हंसी की आवाज़ नहीं आई इसलिए मैं समझ गए बब्बा की बात। ठीक है, मैंने महाराज कह रहे 4 महीने बब्बा बब्बा की। हाँ बिल्कुल, 4 महीने में जितने दिन मैंने कक्षा लगाई है उतने दिन एक दिन ऐसा नहीं गया कि जिस दिन मैंने बब्बा का नाम नहीं लिया हो। क्योंकि मैं चाहता हूँ आप इन महाबब्बा के साथ जुड़ जाए और इनकी महिमा को समझ ले, तो आपके सब कष्ट दूर हो जाएंगे। आपको ये लगता है कि हमारे जीवन में बहुत कष्ट है, वो बब्बा ही हमारे कष्ट दूर कर सकते हैं। या मैं बता रहा हूँ कि वादिराज मुनि महाराज के लिए कोढ़ हो गया। कौन सा अपने जीवन में पाप किया था उन्होंने बताओ? वो इतना कर्म नष्ट करने वाले मुनि महाराज को भी कोढ़ हो सकता है।
उनके जीवन में भी उपसर्ग आ सकते हैं, कष्ट आ सकते हैं, तो अपन तो पाप में ही पड़े हैं। गृहस्थ लोग तो हमेशा उसका कार्य पाप का है, वो कहाँ से दूर हो सकते? कोई बब्बा आपके पाप को दूर नहीं कर सकता। उसको दूर करने के लिए तो आपको यही आना पड़ेगा। कुछ भी कर लो तुम संसार में, कहीं भी भटक लो, 3 लोक में कहाँ भटकना है, सब भटक लो, सब बब्बा को दिखाओ, पर इन बब्बा के पास आए बिना आपके पाप नाश नहीं हो सकते, क्योंकि हर व्यक्ति ने किए गए कर्म है वो उसको भोगने पड़ते हैं, और जो भोगने नहीं पड़ते वे नाश किए जाते हैं। और नाश कहाँ किए जाते हैं? तो जिन्होंने नाश किया है उनके चरणों में आकर ही नाश हो सकता है। तो आप इनकी जो महिमा सुन रहे हैं, 4 महीने तो महाराज ने कल्पद्रुम विधान थेरोटिकली मतलब ज्ञान रूप में आपको सिखा दिया। 10 अतिशय सब सिखा दिया, पूरे सिखाए नहीं महाराज ने, 46 मूलगुण सिखाए, पूरे पंच परमेष्टि के मूलगुण सिखा रहे थे महाराज 4 महीने। वह ज्ञान रूप में था, यह प्रैक्टिकल रूप में आप कर रहे हैं। उसका प्रैक्टिकल साक्षात आपको देखने में आ रहा है, ये गुण कैसे कैसे है, उसको अब अनुभव करिएगा, उसको समझिएगा और अपने जीवन में ऐसा काम करिएगा कि ऐसे 46 गुण हमारे जीवन में भी आ जाए भगवान, जल्दी जल्दी जल्दी। उस जो सुना था आज तक 4 महीने में, उसको आप उतारने का समय आ गया है। इनकी भक्ति कर कर उनको आप उतारिएगा, अपने दुर्गुणों को दूर करिए। आज से अष्टानिक पर्व प्रारंभ हो गया है। ये अष्टानिक पर्व साल में 3 बार आता है। मैं सोच रहा था ये अष्टानिक पर्व ऐसा क्या आ गया, क्यों दे दिया आचार्यों ने, तो सोचते सोचते पता लगा कि साल में 3 चातुर्मास होते हैं। समय तो ज़्यादा नहीं हो रहा, साल में 3 चातुर्मास होते हैं, एक ठंडी का, एक गर्मी का और एक वर्षा काल का। तो जैसे ही मतलब अभी वर्षा काल समाप्त हो गया तो इसके अंत में 8 दिन में यह अष्टानिक पर्व आता है। जैसे ही ठंडी समाप्त हो गई तो होली के 8 दिन पहले अष्टानिक आता है। जैसे ही ग्रीष्म काल समाप्त हो गया तो आषाढ़ का अष्टानिक आ जाता है। कार्तिक, फागुन और आषाढ़, ऐसे 3 समय में अंत महीने के अंत 3 में ये अष्टानिक आती है। तो हम बहुत सोच सोच के मैंने इसका अर्थ क्या होगा, तो पता लगा कि जैसे ही ठंडी समाप्त हो, बारिश समाप्त हो गई, ठंडी की शुरुआत हो जाती है। तो उस संबंधी रोग इस मेरे गृहस्थ भाइयों को न हो, इसलिए भगवान ने सोचा कि भगवान की पूजा करने के लिए जो भक्त आया है उसका स्वास्थ्य ठीक रहे, उसका जीवन पवित्र बने और साथ में वह अपने पुण्य का अर्जन करे। इसलिए अष्टानिक पर्व में 8 दिन यदि वो साधना कर ले, 8 दिन भगवान की पूजा कर ले, 8 दिन थोड़ी तपस्या कर ले, 8 दिन उपवास कर ले, एकासन कर ले, नियम पूर्वक रहे, तो उसको उस 8 दिन के काल में जो आगे आने वाला जो शीतकाल है, ग्रीष्म काल है अथवा वर्षा काल है, उसमें तकलीफ नहीं होगी। अगले 4 महीने उसके निरोगी चले जाएंगे। उसको कहते हैं संक्रमण काल। ये 8 दिन क्या है? संक्रमण काल। ठंडी बारिश से ठंडी की ओर जाना होगा। तो इस संक्रमण काल में शरीर में बहुत से रोग पैदा होते हैं। तो ये रोग न पैदा हो इसलिए आप इस अष्टानिक पर्व में साधना करिए। साधना क्या है? तो भगवान की भक्ति करना है, एकासन करना है, एक एक रस्सी सर के भोजन करना है, अथवा जो भी आपकी शक्ति हो नियम संयम से रहना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, आदि आदि जिस प्रकार की अपने प्रतिदिन की रूटीन है उसको छोड़ करके, थोड़ा हट करके संयम से 8 दिन निकालना है। तो आगे आने वाले 4 महीने संबंधी रोग आपको नहीं उत्पन्न होंगे,
कितना महान विचार था भगवान का और अपने आचार्यों का, मैं सोच के दंग रह गया। तो ऐसी साधना उन्होंने स्वयं भी की और आने वाले उनके जो भक्त है उनके लिए भी वे करा रहे। तो आप गुना वालों सुन लो, अष्टानिक पर्व आज अष्टमी है, आप भी अपनी शक्ति के अनुसार, जरूरी नहीं कि हम लोगों को आके बताए कि हम ये कर रहे, कोई आवश्यकता नहीं, अपने शक्ति के अनुसार आप 8 दिन संयम से गुजारिएगा। ये 8 दिन तो ऐसे ही भैया ने आपको संयम दिला ही दिया है, एक टाइम खाना है, एक टाइम 2 टाइम, हाँ एक टाइम खाना, जिनका शक्य नहीं उनको भैया ने जैसी व्यवस्था बताई वो, तो इस विधान में बैठने से तो हो ही जाएगा। पर आगे जब कोई भी 4 महीने के बाद अष्टानिक आती है तो आप इसमें इसी प्रकार कार्य करिएगा। ये भयंकर भयंकर जो बीमारियां उत्पन्न हो रही है इसका मूल कारण असंयम है। असंयम के कारण ही ऐसी महान महान बीमारियां होती है। मुझे बताओ, इतने सारे यहाँ पशु है बंधे हुए हैं, कभी किसी को बीपी की बीमारी हुई क्या? क्यों नहीं हुई? उनका जीवन संयम रूप होता है, इसीलिए उनको ऐसी बीमारियां नहीं होती। वो रात में नहीं खाते, कई पशु तो रात में बोलते नहीं, पशु पंछी, और इन पशुओं का आहार भी बिल्कुल शाकाहार होता है, मांसाहार का कहीं भी उसमें उपयोग नहीं गिरता। कभी मांस उनके सामने गैया के सामने ला के दो, ऐसी कर लेगी। अपन गृहस्थ लोग ऐसे तंबाकू हाथ में लेंगे, ऐसे करके ऐसे खा जाते हो। जो खाता है वो आज थोड़ी तंबाकू हाथ में लेकर इस गैया को थोड़ा ना सुंघा दियो, देखते खाती है क्या, नहीं खाई। इसी को कहते असंयम। इस असंयम के कारण ही हमारे जीवन बिगड़ जाता है, पापमय बनता है, रोगी बनता है। तो ऐसे इस अष्टानिक आने वाले अष्टानिक में प्रारंभ हुआ जो आज से है। आप जो पूजन में बैठे हैं अथवा जो नहीं बैठे हैं, जितने लोग भी इस प्रवचन को सुन रहे हैं, वे 8 दिन अपन संयम से गुजारिएगा। आप रात में खाते थे, कॉलेज में जाने वाले आधी कॉलेज रात में खा रहे हैं, 8 दिन उसको खाना बंद कर दो। जो 3 टाइम खाते हैं वे 2 टाइम खा जाए, 2 टाइम खा रहे तो 1 टाइम खा लो, 1 टाइम खाते हो तो रस्सी छोड़ के करो। ऐसा जिस प्रकार की आपकी शक्ति है उसके अनुसार आप संयम से रहो, और देखिए 8 दिन बाद आपके शरीर में कितनी स्वस्थता आती है। और साथ में इनकी भक्ति करो तो वो पुण्य, आने वाला पुण्य और आपका संयम दोनों आपको स्वस्थता और सुंदरता प्रदान करेगा। ऐसा इस अष्टानिक पर्व का महत्व है। पूर्व में जिस समय भारत स्वतंत्र नहीं था, लोकमान्य तिलक नाम के एक बहुत बड़े क्रांतिकारी हो चुके, जिन्होंने सबसे पहले आवाज़ उठाई थी कि स्वतंत्रता में हमारा हक है और हम जन्म सिद्ध हक है और हम उसको लेकर रहेंगे। ऐसे उस लोकमान्य तिलक जी ने भारत को स्वतंत्र करने के लिए उन्होंने सोचा जब तक ये जनता इकट्ठी नहीं होगी तब तक भारत की स्वतंत्रता आएगी कैसे। तो उन्होंने इस जनता को इकट्ठा करने के लिए एक उत्सव निर्माण कर दिया, एक ऐसा कार्य करना प्रारंभ कर दिया जिसमें जनता इकट्ठी हो। तो उन्होंने गणेश उत्सव नाम का उत्सव प्रारंभ कर दिया, और उस गणेश उत्सव के निमित्त से जनता गली गली में गणेश जी बैठते थे, तो गणेश सब जनता आ करके वहाँ उनकी आराधना करने लगी गणेश जी की, और उसके निमित्त से वो स्वतंत्रता की सीख लोगों को देने लगे। तो सब इकट्ठे होने के बाद जैसे ही तिलक जी ने अपनी बात रखने लगे तो उनके अंदर स्वतंत्रता प्राप्त करने का बीज उत्पन्न होने लगा। किंतु हमारे आचार्यों ने और भगवान ने अनादि काल से कहा, हर अष्टानिक में जनता इकट्ठी हो, हर पर्युषण में जनता इकट्ठी हो। इसीलिए तो ये त्यौहार लगाए, इसलिए उत्सव लगाए, इसलिए पर्व लगाए, जिससे सामूहिक रूप से आकर जनता प्रभु की भक्ति
और अपने संयम का पालन करेगी तो उसका भी जीवन आनंदमय बनेगा। और जो भी इकट्ठे होने के बाद बातचीत होती है, बातचीत होने के बाद रिश्तेदारी बनती है, रिश्तेदारी के बाद शादी शुदा होते हैं, नहीं होता? ये सब कब होता है? घर में अकेले रहने से होता है क्या इकट्ठा होने पर होता है? बताओ। तो इस इकट्ठा करने के लिए प्रभु ने जो उपदेश दिया है उसको आप अंगीकार करिएगा। ऐसे पर्व में इकट्ठे हो करके अपना जीवन पवित्र बनाइएगा। ऐसे इस अष्टाने की थोड़े शब्दों में मैंने आपके सामने जानकारी दी है। ये जैन मिलन वालों ने जो पुस्तक निकाली है ये बहुत अच्छी पुस्तक है, उनका संकल्प भी अच्छा है। वो आसपास के गांव में जितने भी स्कूल्स है उस स्कूल में बच्चों के लिए पुस्तक प्रदान करेंगे और इन कुछ दिन बाद उसके ऊपर परीक्षा लेंगे, जिसके माध्यम से कम व्यक्ति इसको पढ़ेगा और पढ़ करके भगवान महावीर क्या थे ये वो जानेंगे। अहिंसा धर्म किसे कहते हैं उसका उन्हें ज्ञान होगा। भगवान महावीर ने अपना जीवन कैसा व्यतीत किया, कैसा व्यतीत हमें करना चाहिए, यह सीख इस छोटी सी पुस्तक से जनता को प्राप्त होगी। बहुत अच्छा प्रयास है। इस साल 2550वां निर्वाण महोत्सव है। उस उपलक्ष्य में वो मुझे पूछने आए थे हम ऐसा कार्य कर रहे हैं। हमने कहा हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपको ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे जन जन तक अहिंसा का प्रचार हो और जियो और जीने दे की सीख उनको प्राप्त होवे। इतना ही कर कर अपने शब्दों को विराम देता हूँ। अहिंसा परमो धर्म की। गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। अगर किसी का भाव हो तो हाथ उठा करके अपने उस स्थान पर खड़े हो जाए ताकि जल्दी व्यवस्था बन अपने स्थान पर खड़े हो जाए। हमारे भाई लोग पर्ची लेकर के आ रहे हैं। दीपक भाई मेघा ऑटो पार्ट्स परिवार, ताली बजाइएगा। भैया जी के सामने पहुंचो। भैया जी, ओ भाई साहब उधर भैया जी सामने पहुंचो। महावीर जी चौधरी परिवार द्वितीय हमारे 11,000 रुपए के एक दानदातार बन रहे हैं। श्री केवल चंद जी जैन, संजीव कुमार जी चौधरी, कामना चौधरी, करण शिपल कन्वेशिंग कंपनी, आपने 11,000 रुपए की राशि की सहभागिता के साथ 1 लाख रुपए नगद दिए हैं और मंडल के लिए, और 11,000 रुपए की राशि हमें द्रव्य भंडार के लिए दी है। 11 लोग चाहिए थे। अनुराग कुमार जी जैन, पारस स्टोर परिवार, आपने 11,000 रुपए की राशि में एक दिन के द्रव्य के पुण्यार्जक बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। प्रदीप भैया बोहरे परिवार, आपने 11,000 रुपए की राशि देकर के एक दिन के द्रव्य के पुण्यार्जक बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। गुना के सभी लोगों के महेश कुमार जी ऑटो पार्ट्स परिवार, अनिल कुमार जी LIC परिवार, आपने 11,000 रुपए की राशि की सहभागिता के साथ एक दिन के पुण्यार्जक बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। विनोद कुमार जी, अजय कुमार जी जामनेर परिवार, आपने 11,000। तालियां बजाने में तुम्हारे पैसे नहीं लग रहे हैं, पर तुम्हारे लिए हम ताली कब बजाएंगे ये भी मेरे को बता दीजिएगा। जितने 11,000 रुपए के दानदाता हैं वो हमारे श्रावक श्रेष्ठी हैं, समझिएगा। प्रतिदिन हमको ऊपर बिठाल करके जिनेंद्र भगवान की अर्चना से जोड़ सकेंगे। एक टिकट में 2 मंझे दे रहे हैं हम आपको। श्रीमती सुनीता जी जैन गढ़ा परिवार, आपने 11,000 रुपए की राशि की घोषणा की है। भारतीय जैन मिलन परिवार द्वारा 11,000 रुपए की राशि की घोषणा की है। विवेक कुमार जी रोकड़िया परिवार, आपने 11,000 रुपए की राशि के साथ में एक दिन के द्रव्य भंडार के लिए 11,000 रुपए प्रदान किए हैं। अनुराग पारस कुमार जी जैन के परिवार ने 11,000 रुपए की राशि की सहभागिता प्रदान की है। मनीष कुमार जी मोदी खोरई परिवार, आपने 11,000 रुपए की राशि। भैया ये काम बहुत अच्छा है। भगवान के चरणों में तो मोती चढ़ाते थे लोग, हीरा और जवाहरात चढ़ाते थे। अपन उतने वाले पैसे वाले नहीं है, लेकिन इतने गरीब नहीं है कि नारियल और बादाम और चावल ना चढ़ा सकें। तुम्हारे पास हो तो दुनिया के काम भले ही नहीं करना। कोई पोस्ट लोगे तो भूतपूर्व कहलाएगी, लेकिन ये अभूतपूर्व कार है। 11,000 रुपए हो तो चूको मत। तुम्हारी ओर से अगर द्रव्य की पूजन भैया जी हमारा नंबर आ गया क्या? जी महाराज जी
जी 2 मिनट आपको 10:30 बजे तक महाराज जी विराजमान होना है तो हमें अच्छा लगेगा। उपदेश का लाभ स्वाति जैन मेडी परिवार ने 11,000 रुपये, पांचनाथ महिला मंडल बड़ा मंदिर परिवार ने 11,000 रुपये, निवेदन मुनि श्री से धर्मोपदेश। चाचा किसी का सम्मान तो नहीं होना आज?